खान ने इनरवेयर के बारे में, जया प्रदा जी के, अबू आजमी ने क्या टिप्पणी की है और आवारा बोल दिया आपने महिलाओं को। आप टिप्पणी ना करें। दूसरी बात, आखिरी एक टिप्पणी भाई रूबिका जी, आखिरी एक टिप्पणी। रूबिका जी, मैं एक आपको चुनौती दे रहा हूं अपनी तरफ से चैनल पर। ये जो भी भ्रम फैला रहे ना हमारे बारे में, संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे, मैं लिखकर देने को तैयार हूं। समाजवादी पार्टी ने लिखकर मैनिफेस्टो में 2012 में कहा था कि हम 18% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। कांग्रेस ने लिखकर मैनिफेस्टो में दिया था आंध्र में और किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कर्नाटका में किया था। अब एक बार अनुराग बोल दे कि अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये गलत है। एक बार बोल दे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सुनिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, जिन महानुभाव का नाम ले रहे हैं ना, अभी जब चुनाव हुआ राज्यसभा का तो उन्हीं का वोट मांग के आए हैं। आज वो उनके साथ चली गई हैं, अब वो पाक साफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पत्नी जीती जरूर है समाजवादी पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके उनका वोट ले लिया, राज्यसभा जीत ली, अब पाक साफ है। क्या बात है भैया, वोट लेने के लिए पाक साफ। दूसरी बात, हमने लिख के दिया है किसान जिनकी 2.5 एकड़ से जमीन कम है उनको 5,000 का। मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर बीच बोलने लगे, फिर पेट में दर्द हो गया। देखिए रूबिका जी, आप मैं किसी अच्छा, बताइए आरक्षण मुस्लिम आरक्षण दिया था या नहीं दिया था 2012 में? रूबिका जी चुप कराइए, 2012 में चुप कराइए। शहजाद पूनावाला, बोलो बोलो। मैंने आप दोनों को स्क्रीन पे रखा। अरे पर अब सवाल पर कभी तो रहिए। मुझे लगा था आप दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला, आपके बीच में वो नहीं बोले थे ना। रूबिका सवाल है, मैं यही संस्कार है, रूबिका सवाल है, संस्कार है कि चैनल भी कंट्रोल कर रहे हैं, रूबिका जी को भी कंट्रोल कर रहे हैं कि रूबिका जी का भी सवाल पूछेंगे। कमाल है भाई, अनुराग कमाल है, रूबिका जी का भी सवाल पूछेंगे। अनुराग जी जवाब दीजिए ना। कंट्रोल है, मतलब आप चैनल कंट्रोल करेंगे। 10 बार मैं बोल चुकी हूँ, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि रूबिका लियाकत को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, बधाई आपको, बधाई आपको, बधाई। ये सुन लेना चाहिए जो सुनना चाहते हैं, जो आपने सुना दिया, अच्छा किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। अरे आप बधाई के पात्र में आपको सलूट कर रहा हूं, बोल रहा हूं। देखिए सवाल ये है, इन्होंने कहा हमने लिख के दिया है कि हम 2.5 एकड़ से जिसकी जमीन कम होगी 5,000 रुपए किसान को पेंशन देंगे। हमने लिख के दिया है कि महिला गरीब महिला को 3,000 रुपए का पेंशन देंगे। हमने लिख के दिया है कि जो लोग लैपटॉप, हमने लिख के हम लैपटॉप देंगे जो बच्चों को यहाँ लैपटॉप चाहिए पढ़ने बाद, उसके पहले भी हमने लिख के दिया है इस देश के अंदर में ओपीएस लागू होगा। हमने लिख के दिया है कि हम रोजगार देंगे, हमने लिख के दिया है कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हमने लिख के दिया हम किसानों को सम्मान करेंगे, हमने लिख के दिया है कि महिलाओं का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में क्या हो रहा है बताइए। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि मेरा सवाल सीधा सा है। देखिए आप ये बात कह सकते हैं, अनुराग सवाल भदौरिया पहले सवाल सुनिए। आप ये कह मेरी सकते बात हैं तो कि सुन किसी कीमत पर धर्म के आधार पर किसी को भी, मुसलमानों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पीरियड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। देखिए आप शायद संविधान को जानती हैं और हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि ऑर्डिनेंस ले आएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा ऑर्डिनेंस ला के दिल्ली की सरकार को थोड़ा कमजोर करेंगे, हम उनमें से तो नहीं है ना। संविधान में जो लिखा है, संविधान सम्मत काम होगा। फिर सुन लीजिए, संविधान सम्मत काम करने वाले हम लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान के हमें ज्यादा सीटें चाहिए कि संविधान में उनको बदलना है, हम उनमें से नहीं है। ज्यादा सीटें आ रही है हमारी, हम सत्ता बना रहे हैं, लेकिन फिर भी संविधान नहीं बदलेंगे। सत्ता हमारी होगी, सत्ता हमारी होगी, लेकिन जनता की होगी। सत्ता दान की इंडिया गठबंधन होगा, लेकिन जनता की सत्ता होगी, जनता के भले के लिए, जनता के न्याय के लिए, जनता के सम्मान के लिए, मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आएगी जो सत्ता आएगी, ये आप लोगों के, आप तो कह देते हैं मुसलमानों के लिए परेशानी हो जाती है ना। शक्ति सिंह यादव जी, रूबिका जी तो लीजिए, रूबिका जी, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात सुनिए पूरी, और जनता की सरकार में जनता का सम्मान होगा। शक्ति सिंह यादव साहब, बिल्कुल हम एक बात साफ करना चाहते हैं, चाहे वो सनातन धर्मावलंबी हो, इस्लाम धर्मावलंबी हो, सिख धर्म के मानने वाले हों या ईसाई धर्म के मानने वाले हों, धर्म के मानने वाले लोग हैं। आरक्षण की जो पद्धति है, उस आरक्षण का लाभ उन तमाम लोगों को मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों जो उस अर्हता में आते हैं, जो उस दायरे में आएंगे। हमने लगातार इन बातों को कहा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर में खारिज किया कि जाति गणना कराओ, कौन लोग है दिहाड़ी मजदूर, किस जाति से है, क्या हमने किया बिहार में? हम लोग केंद्र में कहा, पार्लियामेंट के अंदर में इनके मंत्री ने कहा कि नहीं,
नहीं करेंगे। लालू जी ने कहा, जो इनको अलग से ट्वीट कर रहे हैं, लालू जी ने कहा धर्म के आधार पर नहीं। अरे भैया, चाहे किसी धर्म में गरीब है, कमजोर है, लाचार है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उसको मुख्यधारा में लाएंगे, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो। अगर हम लाएंगे तो लाएंगे, ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं, धर्म के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर, कमजोरी के आधार पर, आर्थिक विभिन्नता के आधार पर। एक सेकंड, बात मुद्दों की होगी, मुद्दों की बात होगी, मुद्दे से अलग बात है ना। मुद्दा ये कौन लेकर आया? हम तो लेकर नहीं आए, शहजाद पूनावाला लेकर नहीं आए, वाजपेयी जी लेकर नहीं आए, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बयान आ रहे ना मुद्दा। फिर आप कहते हैं कि आप लोग जो है हमें मौका नहीं देते। कौन है इंडिया गठबंधन का? कौन है बताइए? कौन है इंडिया गठबंधन का कैंपेनर? इंडिया गठबंधन नहीं है, लालू यादव इंडिया गठबंधन नहीं है, नहीं है, सरहद पार में रहता है, बोल देगा, गोधरा से प्रभावित होकर बोल देगा, उसको मैं मान लूंगा? नहीं मानता हूं, फिरोजा को मैं नहीं मानता हूं। चलो नहीं मानते हैं खंडन करता हूं, कांग्रेस ने भी खंडन किया है। नहीं मानते हैं वाजपेयी जी, बताइए क्या कर लेंगे अब? देखिए, नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। लालू यादव को तो मानते हैं ना, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे कन्विक्टेड हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका कल का जो बयान है और जो इन्होंने खुद कहा कि बयान में हमने 17 महीने में दिया है, कान को घुमा के, एक सेकंड, कान को घुमा के पकड़ने से काम नहीं चलने वाला है। देखिए हाजीपुर में ना, अरे हाजीपुर में वाजपेयी जी आकर के पहले सुरक्षित करिए उन शहजादों को, कहाँ चले गए? भाजपा के शहजादों को करिए ना भैया। हाजीपुर का सवाल नहीं है, सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस बात का है, आप कहिए अगर करते हैं कि आज हम देंगे धार्मिक मुसलमानों को वोट, रिजर्वेशन देंगे, ये कहिए। अरे मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? जवाब नहीं है। मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हिम्मत नहीं है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, लेकिन आप लोग खुदा के वास्ते उसको छोड़ दीजिए इस्तेमाल करना। आप लोग मुसलमानों के ऊपर बयान देते हैं, उनके लिए किया कुछ नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ इस्तेमाल करते। शक्ति जी मुसलमान तो है इस देश का नागरिक, क्यों नहीं होगा? शायद नहीं, ये आरोप मत लगाइए रुबिका जी। बिहार में पहली ऐसी सरकार बनी, हम लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन करके अल्पसंख्यकों को विकास के लिए काम किया। जाकर के देखिए, क्या ये बताएंगे? नहीं, क्या मैं आ रही हूँ, मैं आऊंगी बिहार, मैं देखूंगी जो आपने कहा है वो सब देखूंगी, मैं सब देखूंगी। शहजाद पूनावाला। रूबिका देखिए कितनी विडंबना वाली बात है। उन्होंने कहा कि गरीबी के आधार पर देंगे, धर्म के आधार पर नहीं। तो ईडब्ल्यूएस कोटा ऑलरेडी है, तो इसको बोलने की क्या आवश्यकता है? सब गरीबों को वहां पे मिलता है। पर मेरी बात यह है कि कर्नाटका में पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी कर दिया, रातों रात ओबीसी का हक मारा। रंगनाथ मिश्रा में लिखा एससी एसटी ओबीसी के कोटे से 7% दे दिया जाएगा मुसलमानों को, एससी एसटी ओबीसी का हक मारा। अरे यहां तक कि एएमयू में रिजर्वेशन चलता था, वहां पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। अब उसके पक्ष में के खिलाफ एएमयू में होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी। बता दे एक बार, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई हो, मामला भारतीयता का है। ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी जो हैं, इन्होंने आज का ये डिबेट जो है बाकायदा यहाँ पर शुरू जो हुआ डिबेट, उन्हीं के इस बयान की वजह से हुआ है। हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो कैसा भी दिखने वाला हो, वो है तो भारतीय। ये कौन प्रभु होते हैं जो कहते हैं ये फला आदमी तो दिखता है अरब की तरह, ये दिखता है चीनी की तरह, और ये दिखता है अफ्रीकन की तरह, लेकिन हम सब एक हैं। इनको कोई संभालो भाई, राहुल जी संभालिए इनको। और नहीं संभाल पा रहे हैं तो टाटा बाय बाय तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।